हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर मॉम। आई एम भावना, मॉम ऑफ 2 लिटिल मंचकिंस। जो मेरी डॉटर है वो 3 ईयर की है, जो मेरा बेटा है वो 1.5 साल का है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है वो सेकंड प्रेगनेंसी से किस तरह से डिफरेंट होती है। अगर आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट एज वेल। सो गाइस, फर्स्ट पॉइंट इज यू नो द रूटीन। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं आपको कुछ भी नहीं पता होता कि कौन से टेस्ट होने हैं, स्कैन कब कब होने हैं, इन चीजों की नॉलेज हमें बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन जब हम सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमें पता होता है कि कौन कौन से टेस्ट हमारे स्टार्टिंग में होने हैं, हमारे स्कैन किस किस मंथ में होने हैं, हमें इन सारी चीजों की नॉलेज ऑलरेडी है। सेकंड पॉइंट इज कि व्हाट टू ईट एंड व्हाट नॉट। जब आप फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होते हैं आपको नहीं पता होता कि क्या खाना ठीक है हमारे लिए, क्या नहीं खाना चाहिए। लेकिन जब आप सेकंड टाइम प्रेग्नेंट होते हैं तो आपको पता होता है कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना। सेकंड टाइम में हमें ये पता होता है कि हमें अपनी प्रोटीन की क्वांटिटी जो है वो सही रखनी है हमें। और सेकंड प्रेगनेंसी में हमें ये भी पता होता है कि हमें जिन जिन चीजों की क्रेविंग्स हो रही है हमें अपनी क्रेविंग्स पे फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, हम बहुत डरे होते हैं तो हमें इन चीजों की नॉलेज नहीं होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि अगर आपको मैगी की भी क्रेविंग है तो आप 10 बार सोचेंगे कि मैगी खाएं या ना खाएं, सेफ होगा या नहीं होगा। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में आने तक आपको पता होता है कि आप मैगी खा सकते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो ऐसी और भी कई चीजें जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें नहीं पता होता कि हमें वो खानी चाहिए या नहीं, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में हमें पता होता है कि हमें क्या खाना है और कितने अमाउंट में खाना है। थर्ड थिंग इज अबाउट शॉपिंग। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें क्या होता है, एक अलग सा क्रेज होता है। जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती हम वो भी खरीद लेते हैं बच्चे के लिए। लाइक विद मी, जब मेरी डॉटर थी तो मुझे ड्यू डेट मिली थी अप्रैल की, तो उस टाइम पे वार्म ब्लैंकेट्स की जरूरत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे इतना क्रेज था तो मैंने फेब और मार्च में जो है शॉपिंग स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम वुलन क्लोथ मिल रहे थे, ब्लैंकेट्स वगैरह वार्म मिल रहे थे क्योंकि विंटर सीजन था। तो वो ब्लैंकेट वगैरह देख के मुझे इतने अच्छे लगे कि मुझे पता था कि डॉटर ने अप्रैल में होना है, उन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वो ब्लैंकेट्स भी खरीद लिए थे। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत एक अलग सा क्रेज होता है, तो जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है अगर हमें पसंद आ जाए हम वो भी खरीद के ले आते हैं। और सेकंड प्रेगनेंसी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सेकंड प्रेगनेंसी में हमें ज्यादा कुछ खरीदना ही नहीं पड़ता है। अगर मैं अपना बताऊं तो मेरी डॉटर का इतना कुछ ऑलरेडी रखा हुआ था कि जब मेरा जो सेकंड बेबी होना था तो मैंने उसके लिए हार्डली ही कुछ खरीदा होगा। क्लोथ में सारे काम आ गए थे मेरे, ब्लैंकेट्स मेरे पास ऑलरेडी थे, बस डॉटर वाला मैट्रेस और उसकी मॉस्क्यूटो नेट भी रखे हुए थे। तो सेकंड प्रेगनेंसी में मैंने कुछ भी फालतू शॉपिंग करी ही नहीं। तो ये बहुत ही एक ह्यूज डिफरेंस है फर्स्ट प्रेगनेंसी और सेकंड प्रेगनेंसी में, कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको जो नहीं चाहिए होता वो भी खरीद लेते हैं क्रेज में, और सेकंड प्रेगनेंसी में हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ रखा होता है। कितने सारे क्लोथ्स होते हैं फर्स्ट बेबी की जो सेकंड बेबी की काम आ जाते हैं। तो सेकंड प्रेगनेंसी में हमें बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं होती है। और स्पेशली जब एज गैप कम हो, जैसे मेरी डॉटर जो है उस टाइम 1.5 साल की थी जब मेरा बेटा हुआ था, तो बहुत सारी चीजें जो थी वो उसके काम आ गई थी बेटे के, तो मुझे बिल्कुल भी ज्यादा शॉपिंग नहीं करनी पड़ी। फोर्थ पॉइंट इज आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं अपने लेबर के लिए। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है लेबर को लेके, इवन हमें लेबर पेन की भी पहचान नहीं होती। उस टाइम पे हम फॉल्स लेबर को भी ट्रू लेबर समझ के कितनी बार हॉस्पिटल खोए आते हैं, है ना। लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में हमें लेबर पेन के बारे में सब कुछ पता होता है, हमें कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में सब कुछ पता होता है, हमें डिलीवरी की नॉलेज होती है। तो हम लेबर के लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, हमें किसी तरह का डर नहीं होता है। जबकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमारे दिल में कम से कम 100 क्वेश्चंस चल रहे होते हैं, हम कितना नर्वस होते हैं, कितने डरे हुए होते हैं। तो सेकंड प्रेगनेंसी में हम लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स रहते हैं इस चीज को लेकर। नेक्स्ट थिंग इज हमारे सप्लीमेंट। फर्स्ट प्रेगनेंसी में हमें नहीं पता होता कि कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, क्या लेना है, लेकिन सेकंड प्रेगनेंसी में हमें सप्लीमेंट्स का भी पता होता है। सबसे ज्यादा जो ह्यूज कंफ्यूजन होती है लोगों को वो होती है कैल्शियम और आयरन टेबलेट लेने में कितना डिफरेंस, कितना गैप देना चाहिए, इस चीज की होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में। तो सेकंड प्रेगनेंसी में वो कंफ्यूजन भी जो है वो दूर हो जाती है। सबको पता होता है कि एटलीस्ट जो है आपने 1 घंटे का गैप कैल्शियम और आयरन में जरूर देना होता है। तो सेकंड प्रेगनेंसी में हमें बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं, हमें सब कुछ पता होता है क्योंकि। तो गाइस, ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने फील करा अपनी दोनों प्रेगनेंसीज के टाइम। अगर आपने कुछ और फील करा हो तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको वीडियो पसंद आए देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर रिलेटिव्स, एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में समथिंग न्यू। तब तक के लिए बाय बाय।